नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पीके ट्रू टीवी और मैं हाजी मोहम्मद बशीर सोल्जर। नाज़रीन, थोड़ी सी बात करेंगे इस मौजू पर कि कल ISPR और DGISI प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने बहुत लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन नहायत अफसोस से कहना पड़ता है कि वहाँ वही सहाफ़ी थे जो मंजूर नज़र होते हैं, और किसी सहाफ़ी ने कोई आला ऐसे मौके होते हैं कि जहाँ से आप बहुत कुछ मुस्तकबिल के लिए निकाल सकते हैं, लेकिन किसी भी सहाफ़ी ने मुस्तकबिल के लिए कोई ऐसा सवाल नहीं किया जिससे ये मुस्तकबिल का नक्शा जो है सबके सामने आ जाए। तो बाकी तो बहुत बातें थी, लेकिन मैं एक बात पर सिर्फ बात करूंगा कि आर्मी कहती है कि हमने अपने आप को सियासत से दूर कर लिया, हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। भाई, ये कैसा मुमकिन है? आप कैसे सियासत से दूर रह सकते हैं? ठीक है, आपको ये कहना चाहिए कि हम जोड़ तोड़ में शामिल नहीं होंगे, हम बंदे उठाने में शामिल नहीं होंगे, हम किसी की खरीदो फरोख्त में शामिल नहीं होंगे, हम किसी अपोजिशन या हुकूमत पर दबाव डालने, नजायज दबाव प्रेशर डालने के लिए शामिल नहीं होंगे। लेकिन पाकिस्तान की सियासत से आप कैसे दूर रह सकते हैं? देखें, 4-5 महीने हुए, मुल्क की माइशत बैठ गई। जब यह हुकूमत शुरू हुई थी तो माइशत पटरी पर चढ़ चुकी थी, जिसका बैनुल अक़वामी तौर पर इकरार किया गया। अब 4-5 महीने में माइशत बैठ गई, तेल बढ़ गया, डॉलर बढ़ गया, और गरीब के लिए कफन मुश्किल हो गया। इतनी महंगाई हुई कि गरीब तो मर गया, जो मिडल मैन था वो गुर्बत की जगह पर आ गया। तो ठीक है, आप सियासत में मुदाखलत नहीं करते, लेकिन ये बताएं कि मुल्क की सलामती के ज़िम्मेदार गो सब अदारे होते हैं, हुकूमत होती है, सब अदारे उसके ज़िम्मेदार होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी आपकी है। आप हैं मुल्क की सलामती के बिग मैन, आप मुल्क की सलामती के ज़िम्मेदार हैं। तो जब मुल्क की माइशत बैठ गई, हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं, तो ये मुझे बताएं कि या इससे मुल्क की सलामती को खतरात नहीं है? मईशत का बैठ जाना मुल्क की सलामती के लिए खतरा नहीं है? गुर्बत का, गरीब का इस हद तक चले जाना कि वो अपने बच्चों की फीसें नहीं अदा कर सकता, अपने बिजली के बिल नहीं दे सकता, क्या ये मुल्क की सलामती को चैलेंज नहीं है? जो भी सूरत हाल है, मुल्क डिफाल्टर होने की तरफ जा रहा है, तो क्या ये मुल्क की सलामती को चैलेंज नहीं है? अगर ये मुल्क की सलामती को चैलेंज है, तो मुल्क की सलामती की सख्त जिम्मेदारी तो आप पर है। आप फिर किस तरह सियासत से अपने आप को दूर रख सकते हैं? नहीं मोहतरम, आप सियासत से अपने आप को बहुत दूर नहीं रख सकती। हाँ, आप ये कहें कि साबका
फौजी हुक्मरान या फौजी आर्मी चीफ जो करते रहे थे, अगर उन्होंने कोई गैर आईनी काम किया है तो हम वो नहीं करेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि हम पाकिस्तान की सियासत से अलग हो गए, क्योंकि जो कुछ भी अभी हो रहा है इसकी ये मैं आपको बरमला नहायत अकीदत व एहतराम से कह रहा हूँ कि जहाँ ये इम्पोर्टेड हुकूमत जिम्मेदार है, आपकी भी इसके जिम्मेदार है। इसलिए कि आप ठीक है, आप जो है ना ऐसी मुदाखलत नहीं किसी के हक में करनी चाहिए, आप नहीं कर सकते, लेकिन साबका रवायत मौजूद है कि आर्मी चीफ ने सारी सियासी जमातों के कायदीन और अकाबर जो उनमें थे उनको बुलाया और उनको ब्रीफिंग दी। मोहतरम, आप एक मुनज़्ज़म अदारा हैं, आपके पास मनसूबाबंदी के बेहतरीन डिपार्टमेंट हैं, आपके पास मैनेजमेंट के बहुत सारे एक्सपर्ट हैं। आप अगर मुल्क की सलामती के जिम्मेदार हैं तो आपको चाहिए कि सारी जमातों को, कायदीन को, जो सियासी कद रखने वाले, मुल्क से हमदर्दी और मोहब्बत रखने वाले हैं, उनको एक जगह इकट्ठा करें और उनको रोड मैप दें बनाकर अपने अदारों से कि मईशत के लिए इस तरह करें, एहतसाब के लिए इस तरह करें। अब ये देखें जिस तरह कानून साजी हो रही है कि एहतसाब को बिल्कुल उड़ा दिया गया है, जो चार्ज थे थोड़े बहुत वो भी ख़त्म कर दे दिए हैं, करप्शन को आम कर दिया गया, आम इजाज़त दे दी गई है कि करप्शन पर कोई रोक टोक नहीं, पिछले ख़त्म और आगे करते जाओ। मुहतरम, आप इसके लिए एक रोड मैप हुकूमत को और सारी सियासी क़यादत को एक रोड मैप बनाकर दे सकती हैं, इत्तेफाक राय करा सकती हैं। आप कह सकते हैं कि भाई ये इस पर इत्तेफाक राय करें, अगर कोई तरमीम करनी है वो करें और ये पार्लियामेंट में जाकर इस पर कानून साजी करें, ये आप कर सकते हैं। और जब तक ये आप नहीं करेंगे मुल्क की हालात तब्दील नहीं होंगे, हुकूमत दूसरी भी आ जाएगी, हालात नहीं संभलेंगे। जब तक इत्तेसाब का एक मौसर निज़ाम ना हो, जब तक चार्जशीट ना हो, जब पर मॉनिटरिंग ना हो, आप देखें, आप कैसे कह सकते हैं? देखें, आप जानते हैं कि जो आखिरी इलेक्शन हुए सेनेट के, किस तरह की फुरकत हुई, फिर जो रिजीम चेंज के वक़्त जो हालात पैदा हुए, जो सिंध हाउस में खरीदो फरोख्त हुई, जो होटलों में कैद किए गए लोग, जो सिंध हाउस में कैद किए गए लोग, ये सब कुछ आपके सामने हो रहा था। आपने उसके मुतल्लक क्या सोचा? क्या उससे मुल्क की मईशत पर, मुल्क की आम पर अच्छे असरात पड़े? नहीं, उसकी वजह से अखलाकियात तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। जब आम आदमी, जब किसी भी सतह पर किसी भी के अदारे का कोई जो है ना पढ़ा लिखा आदमी सोचता है कि ये इनकी ये हालत है तो हम क्या करेंगे, तो उसके असरात हमारे बच्चों पर भी पड़ते हैं, जवान पर भी पड़ते हैं, बुजुर्गों का पर भी पड़ते हैं। आप किसी तरह अपने आप को सियासत से अलहदा नहीं कर सकते। आपको चाहिए कि आप कहें जो पहले फौजी हुक्मरानों ने गैर आईनी काम किए थे वो हम नहीं करेंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि हम सियासत से अलहदा हो गए हैं। ये मुल्क की सलामती की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप पर है और आपको निभानी पड़ेगी, और बेशक आप इससे पहले भी निभाते रहे हैं। मैं जनरल बाजवा साहब को अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने इमरान खान का बहुत बड़ा साथ दिया बैरूनी तौर पर, और इस हुकूमत के साथ भी मुल्क डिफाल्टर की तरफ जा नहीं रहा था बल्कि हो गया था। और अल्लाह तबारक तआला की मदद और बाजवा साहब की मिन्नतों से
अल्लाह तबारक ताला ने अभी तक इस डिफ़ाल्टर से बचाया हुआ है। इसलिए आप ये ना कहें कि हम सियासत से निकल गए हैं। ये सियासत ये मुल्क की सलामती को जो है ना लाइन फराहम करती है। मुल्क की सियासत मुल्क की सलामती के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। तो इसलिए आप सियासत से अलहदा नहीं हो सकते। बराए मेहरबानी इस पर सिर्फ ये ही ना गौर करें कि हमने सियासत में हिस्सा लेना या नहीं लेना। आपके पास मुनज़्ज़म अदारा है, आपके पास मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के अदारे हैं, एक्सपर्ट हैं। वहाँ आप रोड मैप तैयार करें और फिर वो सियासी जमातों के कायदीन को इकट्ठा करें और उन मुल्क की सलामती के लिए उनको ब्रीफिंग दें और उनके साथ मिलकर मुल्क को इस दलदल से निकालें। प्लीज़ नाज़रीन, ये मेरी जो बात है इसको ज़रूर आम करना और ज़रूर आगे तक फैलाना। यही मुल्क की सलामती का तकाज़ा है। अपना ख्याल रखना और मुल्क की सलामती के लिए नमाज के साथ दुआएं करते रहना। अल्लाह हम सब का हामी और नासर। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।